अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा पार्ट पढ़ लिया था, नेचुरल गैस को डिस्कस कर लिया था। अभी इस लेक्चर के अंदर अगले तीसरे टारगेट को यानी आर्टिफिशियल मेथड और आर्टिफिशियली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से तैयार किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियली से हम जो है यानी कि खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर शुरू में जो दूसरा पार्ट था, दूसरा उसमें हमने वोलर वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कस कर लिया था। वाइटल फोर्स थ्योरी के अंदर वोलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में हमें ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था। वो क्या था? आर्टिफिशियली मेथड था। तो हम लिखते हैं, वोलर का कंसेप्ट लेते हैं। आप लिख सकते हो वोलर एक्सपेरिमेंट। लिख लो फ्रेडरिक वोलर, बंदे का फुल नाम था फ्रेडरिक वोलर। परफॉर्म्ड ऑन एक्सपेरिमेंट 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 बाय converting inorganic compound and organic compound। वॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था कब? थ्रू किसके थ्रू? फ्रेडरिक वॉलर ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट अपना बाय कन्वर्टिंग, किसके ऊपर? कन्वर्टिंग, बदलने के लिए, यानी कि चेंज के क्या बना के दिया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, किसके थ्रू? हीट के जरिए। इन 1828 1828 के अंदर 1828 के अंदर वॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया था। अभी आपके जहन में होगा कि भाई वॉलर ने जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया था वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से उसने बनाया है, कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड था और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इसने जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड उठाया था अमोनियम साइनेट उठाया था और कन्वर्ट करके दे दिया, जो जो कन्वर्ट करके दे दिया वो क्या था? यूरिया था, यूरिया था। इसने अमोनियम साइनेट के अंदर ऐसा क्या किया जिससे वो यूरिया बन गया? इसने क्या किया? हीट दिया।
इसने क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ हीट दिया। और हीट देने से ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऐसा क्या हो गया, तो ये हुआ कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। ये सैंबल क्या है, रीअरेंजमेंट। बुक के अंदर ये रीअरेंजमेंट का सैंबल भी दिया हुआ है। तो इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट का जो जनरल फार्मूला है, जिस तरीके से हम लिखते हैं, उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से है, NH4। याद रखना NH4 क्या क्या बनाता है, अमोनियम बनाता है, सही है। इसके ऊपर चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। आगे जो CN है, CNO, ये दोनों जो CN है, ये क्या बनाते हैं, साइनेट बनाते हैं। जब इसके ऊपर क्या हो गया, हीट हुआ, तो यहाँ पे मैं हीट का सिंबल लिखता हूँ, ये हीट का सिंबल है, और ये रिएक्शन लेता हूँ। जब इसमें हीट दिया गया तो इसमें क्या तब्दीलियां आई, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा रीअरेंजमेंट हुआ। किस तरीके से, इस तरीके से NH2 इस तरीके से क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ। इसके अंदर दो अमाइन ग्रुप आ गए, एक कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। ये फिर फिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। ये क्या था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अभी मैं इनका एक स्ट्रक्चर डरा कर यानी कि बना के फिर मैं आपको बताऊं। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसका मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊंगा। स्ट्रक्चर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या हुआ, हीट दिया और जो यूरिया का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बना। एक इसका स्ट्रक्चर है अमोनियम साइनेट का है। अमोनियम साइनेट, और ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरिया का। ये क्या है, यूरिया का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आप आर्टिफिशियल मेथड के अंदर ये पॉइंट भी लिख सकते हो, मजीद आप ये भी लिख सकते हो। जब हम एल्कीन का रिएक्शन किसी भी ग्रुप के साथ, फर्ज कर लो मैं यहाँ पे ग्रुप 17 का ग्रुप, उस ग्रुप से करता हूँ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो इसके रिएक्शन से मुझे क्या मिलेगा, अल्केन मिल जाएगा। ये क्या है, अल्कीन है। अल्कीन को मजीद मैंने दो यानी कि दो ब्रोमीन के साथ यानी कि इसको जो है क्या किया, रिएक्शन करवाया। फिर रिएक्शन करने से हमें क्या मिल गया, अल्कीन मिल गया। अल्कीन रिएक्शन करने से हमें क्या मिल गया, अल्कीन मिल गया। कुछ इस